हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का यूके ज्ञान में। तो मैं आ गई हूँ आप सभी के बीच एक नए पेपर के साथ। तो आज हम कवर करेंगे हमारा आर का जो पेपर कंडक्ट कराया गया था 2023 में। ठीक है, पार्ट 1 ये रहेगा। बहुत अच्छी तरीके से पेपर का सॉल्यूशन हम यहाँ पे देखेंगे। जितने भी अपकमिंग हमारे एग्ज़ाम्स हैं तो सबके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, एक अच्छा रिविज़न आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। बाकी जो न्यू है चैनल में, एक बार उन्हें मैं बताती हूँ कि मैंने PYQ सीरीज़ एक शुरू करी हुई है। अगर आपने नहीं देखी है तो आप विज़िट कर सकते हो। चैनल में अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है। एक अच्छा रिवीजन जो है आपको इस वीडियोस के थ्रू देखने को मिलेगा। ठीक है, तो वीडियोस को आप लोग देख सकते हो, चेक कर सकते हो। बाकी इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे आज के लेक्चर में। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन चारण उपनाम से प्रसिद्ध थे? ये हमसे पूछा है, पहले भी ये एक पूछा गया था ना, रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले देखा है। तो चारण आपसे कहे या फिर आपसे कहे उत्तराखंड का इंसाइक्लोपीडिया, यानी इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड, यानी आपसे चारण इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड जो भी कहे, तो दोनों नाम से कौन प्रसिद्ध हैं? तो शिव प्रसाद डबराल जी हमारे प्रसिद्ध हैं। ठीक है, इनके बारे में कुछ जानते हैं। 1912 में जो है इनका जन्म होता है। कहाँ होता है? पौड़ी में इनका जन्म होता है। ठीक है, कर्म स्थली आपसे पूछे इनकी तो रहती है दुगड्ढा रहती है। बाकी ये क्या करते हैं? उत्तराखंड विद्या भवन बनाते हैं अपने घर में। ठीक है, एक मतलब पुस्तकालय या संग्रहालय बनाते हैं इस नाम से, उत्तराखंड विद्या भवन नाम से। भूगोल विषय से जो है PhD करते हैं। ठीक है, अलकनंदा उपत्यका में घोष यात्रा, प्रवचन और ऋतुकालीन प्रवास जो है इनका शोध विषय रहता है। और वहीं इनकी हम रचनाएं देखें तो रचनाएं इनकी प्रमुख है। जैसे इनकी एक बहुत मतलब अच्छी रचना फेमस जो है वो है उत्तराखंड का इतिहास। ठीक है, उत्तराखंड का इतिहास काफ़ी बार पूछा भी है और ये इतिहास मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, तो उत्तराखंड का इतिहास जो कि इन्होंने लिखा है 12 भाग में। कितने भाग में लिखा है? तो 12 भागों में लिखा है। तो इन्हीं की रचना है। साथ ही गोरा बादल इनकी एक रचना है। गढ़वाली मेघदूत इन्हीं की है। उत्तरांचल के अभिलेख व मुद्रा इन्हीं की है। ठीक है, उत्तराखंड के पशुचारक या फिर उत्तराखंड के भौटांतिक जो है रचना इन्हीं की है। और एक है उत्तराखंड यात्रा दर्शन पुस्तक, ये भी किसकी है? तो शिव प्रसाद डबराल जी की रचना है। ठीक है, और फिर जो है 1999 में इनका क्या हो जाता है? निधन हो जाता है। तो ये रहा हमारे शिव प्रसाद डबराल जी के बारे में। बाकी हरिकृष्ण रतूड़ी जी को देखते हैं। तो हरिकृष्ण रतूड़ी जी की जो पुस्तक है कौन सी है? तो गढ़वाल का इतिहास ये लिखते हैं। कौन सी लिखते हैं? गढ़वाल का इतिहास लिखा जो है लिखते हैं कौन? हरिकृष्ण रतूड़ी जी। ठीक है, तो ये ऑप्शन ए का हमारा आंसर है। तो हरिकृष्ण रतूड़ी जी की एक फेमस बुक गढ़वाल का इतिहास है। ऐसे ही कुमाऊं का इतिहास आपसे पूछे तो वो कौन लिखते हैं? तो बद्रीदत्त पांडे जी द्वारा लिखा जाता है कुमाऊं का इतिहास। और अभी हमने यहाँ पे देखा उत्तराखंड का इतिहास 12 भागों में किसने लिखा था? तो शिव प्रसाद डबराल जी ने लिखा था। ठीक है, सभी अलग अलग क्वेश्चन है तो ध्यान आप लोग इसमें देंगे। बाकी जो हमारा कौन सा ऑप्शन है ठीक है, ऑप्शन सेकंड को हम देख लेते हैं। नेक्स्ट पेज में देखते हैं अच्छे से। चंडी प्रसाद भट्ट जी को कवर कराया है ना। तो 1934 में क्या होता है? इनका जन्म होता है। कहाँ होता है? चमोली में होता है। क्या है? एक पर्यावरणविद ये है। ठीक है, तो 1964 में ये क्या खोलते हैं? तो दशोली ग्राम एक मिनट सिर्फ दशोली लिख देती हूँ। ठीक है, दशोली ग्राम स्वराज मंडल की स्थापना ये करते हैं। कहाँ करते हैं? गोपेश्वर में करते हैं, चमोली में। ठीक है, इसी तरीके से फिर 1970 में ये क्या खोलते हैं? डालियों का दगड़ा एक संस्था खोलते हैं, स्वयंसेवी। ठीक है, डालियों का दगड़ा एक स्वयंसेवी संस्था इनके द्वारा खोली जाती है। ठीक हो गया। बाकी इनके अवार्ड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर अवार्ड की इनकी बात करें एक बहुत इंपॉर्टेंट, तो 1982 में इन्हें क्या मिलता है? रमन मैग्सेसे से दिया जाता है। ठीक है, रमन मैग्सेसे से प्राप्त करने वाले उत्तराखंड के ये फर्स्ट होते हैं। फिर ना रमन मैग्सेसे से एक को और मिलता है जो कि उत्तराखंड के सेकेंड होते हैं, तो उन्हें मिलता है 2009 में। और किससे मिलता है? तो दीप जोशी जी को मिलता है। ठीक है, किसको मिलता है? दीप जोशी जी को मिलता है रमन मैग्सेसे से। और ये क्या होते हैं? इस अवार्ड को प्राप्त करने वाले उत्तराखंड के सेकंड होते हैं। ठीक है, तो ये हो गए हमारे दोनों रमन मैग्सेसे वाले। एक चंडी प्रसाद भट्ट जी 1982 में और 2009 में मिलता है दीप जोशी जी को। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद करना आप लोग। बाकी चंडी प्रसाद भट्ट जी के अगर हम और अवार्ड्स की बात करें तो एक इन्हें 1986 में क्या मिलता है? तो पद्म श्री इन्हें मिलता है। ठीक है, पद्म श्री इन्हें मिलता है 1986 में। 2005 की बात करें, 2005 में इन्हें मिलता है पद्म भूषण इन्हें मिलता है। ठीक हो गया, पद्म भूषण दिया जाता है। फिर इसी तरीके से 2013 में एक इन्हें मिलता है गांधी शांति अवार्ड इन्हें मिलता है। क्या मिलता है? गांधी शांति अवार्ड इन्हें मिलता है। और 1987 में UNEP द्वारा क्या दिया जाता है इन्हें?
ग्लोबल 500 अवार्ड, ठीक है, क्या मिलता है, सिर्फ इतना लिख देती हूँ, ग्लोबल 500 अवार्ड इन्हें दिया जाता है, ठीक है। और 2019 की अगर बात करते हैं तो 2019 में भी इन्हें एक अवार्ड मिलता है। तो 2019 में इन्हें मिलता है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार, ठीक है, क्या मिलता है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार इन्हें मिलता है। और वहीं इनकी एक ऑटोबायोग्राफी भी है। तो इनकी ऑटोबायोग्राफी क्या है, तो जेंटल रेजिस्टेंस, क्या है, जेंटल रेजिस्टेंस क्या है, इनकी ऑटोबायोग्राफी है, किसकी है, चंद्र प्रसाद भट्ट जी की है, ठीक है। बाकी बहुत सुंदर राइटिंग हो गई है, पहले मैंने कवर कराया हुआ है इसलिए फटाफट से हमने यहाँ पे देख लिया। तो एक और हमारे बच रहे हैं, तो ऑप्शन डी की बात करते हैं, गंगा दत्त उप्रेती जी। तो गंगा दत्त उप्रेती जी की जो है 2 पुस्तकें काफ़ी फेमस है, वो देख लेते हैं। तो इनकी यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है, ये दोनों गंगा दत्त उप्रेती जी की हैं। तो इनकी बुक कौन सी है, तो कुमाऊनी भाषा वैज्ञानिक अध्ययन, ठीक है, कुमाऊनी को क्या लिख दूँ, कुमाऊनी का भाषा वैज्ञानिक अध्ययन, ठीक है, वैज्ञानिक अध्ययन इनकी एक पुस्तक है। और इसी तरीके से इनकी एक बुक कौन सी है, तो हिल डायलेक्ट्स ऑफ द कुमाऊं डिवीज़न, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और पूछी भी हुई है, ठीक है, हिल डायलेक्ट्स ऑफ द कुमाऊं डिवीज़न, ठीक है। ये के जहाँ पे लिख रही हूँ तो कुमाऊं को लिख रही हूँ, ठीक है, तो शॉर्ट में लिख दिया है। तो ये दोनों बुक्स किसकी हैं, तो हमारे गंगा दत्त उप्रेती जी की है, कुमाऊं का भाषा वैज्ञानिक अध्ययन। और दूसरा कौन से है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हिल डायलेक्ट्स ऑफ द कुमाऊं डिवीज़न, ठीक है, याद करोगे इन सबको। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा। सेकंड की बात करते हैं, तो क्या पूछा हुआ है, निम्नलिखित में से किसे बाल्यकाल में गोसाई दत्त नाम से जाना जाता था, तो किसे जाना जाता था, तो चलो फिर से एक राइटर से पूछा है। तो गोसाई दत्त की अगर बात करें तो इन्हें जाना जाता था, सुमित्रा नंदन पंत जी को जाना जाता था गोसाई दत्त नाम से, ठीक है, बचपन में इन्हें जाना जाता था गोसाई दत्त, इन्हें कहते थे गुस्से कहते थे या फिर सै भी इन्हें कहा जाता, ठीक है। तो इनके जन्म की अगर बात करें तो 20 मई 1900 को जो है इनका जन्म होता है, कहाँ होता है, तो कौसानी में होता है। कौसानी कहाँ है, अभी बागेश्वर के अंतर्गत आता है ना, तो कौसानी में इनका जन्म होता है, ठीक है। इन्हीं को बोला जाता है प्रकृति का चितेरा कवि, इन्हीं को माना जाता है, ठीक है, छायावादी कवियों में से एक ये हैं। और इनकी अगर कुछ अवार्ड्स देखें, अवार्ड से पहले एक देख लो, 1938 में जो है ये रूपाभ पत्रिका का संपादन करते हैं, किसका करते हैं, तो रूपाभ पत्रिका का ये संपादन करते हैं, ठीक है। इसी के बाद फिर इन्हें क्या है 1968 का एक अवार्ड है जो कि काफ़ी बार पूछा हुआ है, चिदम्बरा के लिए इन्हें दिया जाता है। और क्या दिया जाता है, तो ज्ञानपीठ इन्हें मिलता है, ठीक है, क्या मिलता है, ज्ञानपीठ इन्हें चिदम्बरा के लिए मिलता है। इसी तरीके से 1960 को पहले इन्हें मिलता है कला व बूढ़ा चाँद के लिए साहित्य, कला व बूढ़ा चाँद के लिए इन्हें क्या दिया जाता है, तो साहित्य इन्हें मिलता है, साहित्य अवार्ड मिलता है, ठीक है, साहित्य लिख दिया है, तो साहित्य अवार्ड इन्हें मिलता है 1960 में। और फिर 1961 में ही अगले साल इन्हें मिलता है पद्म भूषण, क्या मिलता है, पद्म भूषण इन्हें मिलता है, ठीक है। और फिर इनकी रचनाएं कुछ देख लो, तो रचना जैसे इनकी है उच्छ्वास, इनकी रचना है, लोकायतन है, ठीक है, ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन, ठीक है, युगांत, युगवाणी, ग्राम्य, उत्तरा या स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, सभी क्या है इनकी रचनाएं हैं। और 2015 में क्या होता है, इनके ऊपर जो है डाक टिकट भी जारी किया जाता है, ठीक है, इनके ऊपर डाक टिकट जारी होता है। और ना इन्हीं के परामर्श पे क्या होता है, 1957 की बात है, तो इन्हीं के परामर्श पर जो ऑल इंडिया रेडियो है, ठीक है, तो उसका नाम क्या कर दिया जाता है, तो आकाशवाणी करा जाता है, इन्हीं के जो है प्रयासों से, ठीक है, नाम परामर्श से करा जाता है। ऑल इंडिया रेडियो का नाम आकाशवाणी कब करा जाता है, तो 1957 में करा जाता है, ठीक है। तो ये भी हमारा हो गया ना, तो ये कंप्लीट है। अब देखो ऑप्शन फर्स्ट को हमारा देखते हैं, लोकरत्न पंथ, काफ़ी बार कराया है लोकरत्न पंथ, तो लोकरत्न पंथ, ठीक है, लोकरत्न पंथ आपसे कहे या फिर लोकनाथ आपसे कहे तो दोनों ही किसके नाम है, कुमानी पंथ के नाम है। तो ये कुमाऊं के प्राचीन कवि हैं, ठीक है, और कुमाऊं के खड़ी बोली का जनक कवि भी इन्हें माना जाता है। ये एक PYQ करा था ना हमने, यही पूछा हुआ था कि कुमाऊं के खड़ी बोली के कवि कौन है फर्स्ट, तो कौन थे, तो गुमानी पंथ थे, वहाँ पे हमने पूरा इनको देखा था। तो ठीक है, यही 2 इनसे मेन है, बाकी इनकी रचनाएं देख लो। गंगा शतक आपसे बोले, नीति शतक बोले या फिर राम महिमा, तो आपसे इस तरीके से पूछे तो ये सभी किसकी रचनाएं हैं, तो
जो है लोकरत्न पंथ की रचनाएं हैं, ठीक है। तो ये भी हमारा होता है गुमानी पंथ जी की रचनाएं हैं। और बाकी कौन कौन से ऑप्शन हमारे बचे, ऑप्शन सी को हमारा देख लेते हैं, गोविंद बल्लभ पंत जी के बारे में देख लेते हैं। और गंगादत्त उप्रेती जी को तो अभी ऊपर ही करा ना, 2 बुक्स हमने इनकी देखी, तो ये तो हमारा कवर है। कौन सी देखी थी, हिल डायलेक्ट्स ऑफ द कुमाऊं डिवीजन और कुमाऊनी का भाषा वैज्ञानिक अध्ययन, दोनों किसकी है, गंगादत्त उप्रेती जी की है। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ से देख लेते हैं। सी की बात करें तो कौन सा है, जीबी पंत, ठीक है, गोविंद बल्लभ पंत जी की बात कर रहे हैं। तो इनके जन्म की बात करते हैं तो 1887 में जो है इनका जन्म होता है। कहाँ होता है, तो अल्मोड़ा में होता है। अल्मोड़ा का जो खूट गांव है, ठीक है, अल्मोड़ा का जो खूट ग्राम है, तो वहाँ इनका जन्म होता है। पिता कौन होते हैं इनके, तो मनोरथ पंत जो है इनके पिता होते हैं। और वाइफ की बात करें, इनकी पत्नी होती है गंगा देवी, इनकी वाइफ होती है, ठीक है। और पिता कौन होते हैं, तो मनोरथ पंत, ठीक है, मनोरथ पंत एक होते हैं। एक सुमन जो देव है उनकी वाइफ का नाम पूछा हुआ था ना, तो इस तरीके से पूछ सकता है, तो याद आप लोग रख लेना। तो गंगा देवी जो है इनकी वाइफ का नाम है और मनोरथ पंत इनके पिता का नाम है, ठीक हो गया। बाकी इन्हें जो है ना नेहरू जी क्या कहते हैं, नेहरू जी जो है इन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं, हिमालय पुत्र की उपाधि जो है नेहरू जी इन्हें देते हैं। बाकी जो इनके दोस्त लोग होते हैं, मतलब जो इनके साथी होते हैं, तो वो इन्हें कहते हैं गोविंद बल्लभ महाराष्ट्र नाम से इन्हें कहते हैं। और 1946 में ये क्या बनते हैं, यूपी के फर्स्ट सीएम बनते हैं, मुख्यमंत्री ये बनते हैं, ठीक है। 1955 में इन्हें क्या बनाया जाता है, देश का गृह मंत्री भी इन्हें बनाया जाता है, ठीक है। क्या बनते हैं, देश के गृह मंत्री भी ये बनते हैं 1955 में। और फिर एक इम्पोर्टेंट आती है डेट, 26 जनवरी को ही मिलता है, ये तो नॉर्मल है। तो 1957 को क्या होता है, इन्हें मिलता है भारत रत्न, इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है काफ़ी। भारत रत्न एकमात्र किसको प्राप्त है उत्तराखंड की, तो किसे प्राप्त है, तो गोविंद बल्लभ पंत जी को प्राप्त है, ठीक है। और इसी के साथ एक ये देख लो कि 1903 में ये क्या करते हैं, हैप्पी क्लब की स्थापना करते हैं। कहाँ करते हैं, तो अल्मोड़ा में ये करते हैं, ठीक है, तो ये भी देख लो। और एक 1914 में ये क्या करते हैं, तो प्रेम सभा, ठीक है, प्रेम सभा की स्थापना ये करते हैं, प्रेम सभा। और कहाँ करते हैं, तो काशीपुर में करते हैं, ठीक है, प्रेम सभा की स्थापना करी और कहाँ करते हैं, तो काशीपुर में करते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा सब किसने, गोविंद बल्लभ पंत जी से। तो नेक्स्ट हमारा देख लो किससे पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुशिर वाद्य है, ये पूछ रहा है। अब यार जो वाद्य यंत्र है वो काफ़ी बार कर लिया, मतलब बहुत बार, सच में काफ़ी ये पूछ रहा है, तो फटाफट इसको देख लेते हैं। तो सुशिर आपसे पूछा है, सुशिर क्या होते हैं, 4 टाइप के हमने देखे थे ना। एक हमने कौन सा देखा था, अवनद्ध हमने देखा। अवनद्ध क्या था, यानी कि इन्हीं को बोलते हैं चर्म वाद्य भी बोलते हैं, जो चमड़े वगैरह से बने होंगे हमारे, ठीक है। तो ये तो एक ये हो गया हमारा। फिर एक हमने देखा था कौन सा, घन वाद्य देखा था, जो कि धातु से निर्मित होते हैं। और एक हमने देखा था सुशिर वाद्य, जो कि मतलब खोखली लकड़ी या फिर बांस धातु या मतलब सींग से या तुमड़ी से, इन चीज़ों से जो बनती हैं, ठीक है, खोखले चीज़ से, किसी चीज़ से। एक फिर हमने देखा था तत्वाद्य यंत्र, तत् मतलब क्या होता है, तार से जो निर्मित होता है, ठीक है। 4 टाइप के हमने देखे थे ना। तो अभी हमसे पूछा है सुशिर, यानी कि जो फूंक के द्वारा बजाए जाते हैं हवा के द्वारा, तो कौन सा है इसमें से, नागफणी इसका एग्जाम्पल है। और कौन कौन से हो जाएंगे, तो अलगोजा, बांसुरी, ठीक है, अन्य नाम ये भी पूछा हुआ है। तो मसकबीन एक है, मुरली, शंख, मोचंग जो भेड़ पालक बजाते हैं, ठीक है। और भकोरा बोले, नागफनी, तुरही, रणसिंघा, तो ये सभी क्या है, हमारे सुशिर वाद्य हैं। बाकी ये जो हुड़का और ढोल है, ये दोनों ही हमारे कैसे वाद्य हैं, चर्म वाले हैं, यानी कि अवनद्ध है, ढोल, दमाऊ, डोर, हुड़की, ठीक है, नगाड़ा, तबला, ये सब कैसे है, अवनद्ध है। और इसी के साथ ठीक है, दोनों हो गए। 2 तारा की बात करो, एक तारा बोलो, गिटार बोलो, वीणा बोलो, ये सब कौन से हैं, तत्वाद्य यंत्र है, तार वाले हैं, ठीक है। तो ये भी हो गया। बाकी घन वाले जो धातु से, वीणाई, थाली, मंजीरा, चिमटा, ठीक है, कसेटी, घंटी, करताल, ये सब कौन से हो गए, हमारे धातु यानी कि घन वाद्य यंत्र होते हैं, ठीक हो गया। तो ये भी हो गया। बाकी 4th क्वेश्चन हमारा देखते हैं। तो क्या पूछा है, बद्रीनाथ की जो रावल परंपरा, मतलब रावल पुजारी परंपरा अनुसार किस राज्य के मूल निवासी होते हैं। तो हम देखते हैं ना, मतलब स्थानीय लोग वहाँ के पुजारी नहीं होते, रावल पुजारी वहाँ के होते हैं। तो रावल जो पुजारी है वो कहाँ के रहते हैं, तो केरल के होते हैं। और ये वंशज होते हैं किसके, तो शंकराचार्य जी के वंशज ये होते हैं, ठीक है, केरल के होते हैं। और जो है नंबूदरी संप्रदाय, ठीक है, नंबूदरी संप्रदाय के ब्राह्मण ये लोग होते हैं, ठीक है,
इनके ब्राह्मण होते हैं और इस संप्रदाय के, और बाकी मतलब शंकराचार्य जी के वंशज होते हैं ये पुजारी, और कहाँ के होते हैं तो केरल के होते हैं। ठीक हो गया। बाकी जो बद्रीनाथ मंदिर है उनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, फटाफट इनको कवर करते हैं। तो बद्रीनाथ मंदिर कहाँ है तो जोशीमठ में है। ठीक है, जोशीमठ जो विकास खंड है वहाँ स्थित है भगवान बद्रीनाथ जी का मंदिर, और इन्हीं को क्या हम कहते हैं तो विशाल बद्री इन्हीं को कहा जाता है। ठीक है, बाकी अलकनंदा नदी तट पर ये है, और समुद्र तल से कितने मीटर ऊंचाई पे है तो 3133 मीटर की ऊंचाई पे समुद्र तल से है। नर और नारायण पर्वत के मध्य है। ठीक है, तो नर को किसके जो है समान माना जाता है तो अर्जुन के, और नारायण को विष्णु के समान माना जाता है। इन दो पर्वतों के मध्य है, भगवान विष्णु की पूजा यहाँ करी जाती है। और अन्य नाम की अगर हम बात करें पुराणों में तो जैसे योग सिद्धा है, मुक्ति प्रदा है, बद्रीवन है, बद्री का आश्रम है। ठीक है, विशाला इन्हीं को कहा जाता है, और सारस्वत तीर्थ भी इन्हीं का नाम है। तो ये जो शीतकाल पूजा है ठीक है बद्रीनाथ भगवान जी की, वो कहाँ करी जाती है तो जो नरसिंह मंदिर है जोशीमठ में, तो वहाँ जो है शीतकाल पूजा होती है भगवान जी की। और इधर जो है मतलब कपाट खुलने का जो समय होता है वो बसंत पंचमी के दिन निश्चित करा जाता है। और क्या हम यहाँ से देख सकते हैं, ये हो गया। ठीक है, बाकी अगर आपसे पूछे आरती किसने लिखी है बद्रीनाथ भगवान जी की, तो किसने लिखी है श्री धन सिंह बर्तवाल जी ने जो है आरती लिखी है। कड़ाई उत्सव यहाँ मनाया जाता है। ठीक है, और ठीक है इतना ही है, बाकी और भी मतलब पहले देखा ही हुआ है ना हमने, तो ठीक है इतना ही रखते हैं इसे। तो चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट की अगर बात करते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर जो है गढ़वाल में स्थित है, ये आपसे पूछ रहा है। धौली नाग की अगर बात करेंगे तो धौली नाग कहाँ है ना, तो विजयपुर स्थान पड़ता है बागेश्वर में, बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही वो आता है, तो वहाँ है धौली नाग स्थित। बेरी नाग की बात करें तो पिथौरागढ़ के अंतर्गत है। और नागनाथ पोखरी कहाँ है तो ये चमोली में है। ठीक है, चमोली में स्थित है। और काली नाग की तो मैं एक एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता सकती हूँ, इसके लिए माफ़ी चाहूँगी। तो नागनाथ पोखरी ही मतलब हमारा कहाँ स्थित है तो गढ़वाल के अंतर्गत स्थित है। ठीक हो गया। अब कुछ ना ऐसा करते हैं, पिथौरागढ़ के मंदिर हम देख लेते हैं। ठीक है, तो बेरी नाग जो है पिथौरागढ़ में है, और इसी के साथ फेरी नाग भी एक है। तो फेरी नाग का मंदिर भी कहाँ है तो ये भी हमारा मतलब कमेड़ी देवी में पड़ता है, पिथौरागढ़ में। ठीक है, तो ये भी हमारा मंदिर है। और बाकी इसी के साथ है एक बासुकी नाग भी है। ठीक है, कौन सा है बासुकी नाग, तो ये भी कहाँ आ जाएगा तो पिथौरागढ़ के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक हो गया। और बाकी ना एक यहाँ कौन सा मंदिर है, कामाख्या पूछा हुआ क्वेश्चन है, कामाख्या या फिर बोलो कामाक्षा मंदिर। ठीक है, कामाख्या या कामाक्षा मंदिर, तो ये कहाँ हो जाएगा तो ये है हमारे पिथौरागढ़ में है। और इसकी अगर स्थापना निर्माण की अगर हम बात करते हैं तो निर्माण इसका होता है 1972 में, और कौन करते हैं तो मदन शर्मा द्वारा करा जाता है। ठीक है, मदन शर्मा द्वारा निर्माण करा जाता है, 1972 में होता है। और लेकिन आपने पढ़ा क्या है कि कामाख्या एक आपने मुख्य मंदिर भी पढ़ा होगा, वो कहाँ है तो वो है असम में हमारा स्थित है। ठीक है, और कौन कौन सा है, उल्का देवी है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, FRO में पूछा गया था 2025 के ही। और एक है अन्यारी देवी भी यही है मंदिर। और ऐसे ही गंगोली हाट जो स्थान है वहाँ पाताल भुवनेश्वर गुफा है। ठीक है, हाट कालिका मंदिर स्थित है। तो ये सभी मंदिर कहाँ के हैं, हमारे पिथौरागढ़ के मंदिर है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, सभी पूछे हुए वाले ही हैं। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। उत्तराखंड के निम्न जनपदों में से मतलब कौन सा समूह जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, ये हमसे पूछा है, काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है। तो 625 किलोमीटर की हमारी लगती है क्या इंटरनेशनल बाउंड्री लगती है, 275 की लगती है हमारी नेपाल के साथ, और वहीं 350 किसके साथ लगती है तो चाइना के साथ हमारी लगती है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि नेपाल से कौन कौन लगाता है तो पिथौरागढ़ लगाता है, चंपावत लगाता है, और उधम सिंह नगर लगाता है। और इसी तरीके से चाइना से हमारे ऊपर के 3 बड़े जिले लगाते हैं, तो उत्तरकाशी लगाता है, चमोली लगाता है, और पिथौरागढ़ लगाता है। ठीक है, तो जो पिथौरागढ़ है ना वो क्या कर रहा है, देखो हमारे दोनों से सीमा साझा करता है, चाइना से भी और नेपाल से भी। तो अगर टोटल की बात करें तो टोटल जो है 5 ही जिले सीमा साझा करते हैं हमारे अंतर्राष्ट्रीय वाली, उत्तरकाशी हो गया, चमोली, पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर। तो यही हमें बताना है। तो ऑप्शन 1 की बात करते हैं तो चंपावत, फिर नैनीताल तो नहीं करता, तो बी देखते हैं पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी, तो तीनों ही करते हैं, यानी बी ही हमारा सही होगा। ठीक है, रुद्रप्रयाग नहीं करता, बागेश्वर नहीं करता। बेसिक
का ही ये क्वेश्चन है। और वहीं अगर आपसे पूछे राज्य से भी लगती है ना, तो अन्य राज्य से, तो एक तो लगती है हिमाचल प्रदेश से और दूसरी कहाँ से लगती है, तो उधम सिंह नगर से लगती है। हिमाचल की बात करेंगे तो देहरादून और उत्तरकाशी सीमा साझा करता है, और इसी तरीके से उधम सिंह नगर से देहरादून भी करता है, और फिर हरिद्वार करता है, पौड़ी, नैनीताल और उधम सिंह नगर करता है। ठीक है, तो ये 5 हो गए, याद रखोगे इनको। देखो इतने बेसिक क्वेश्चन भी बन जाते हैं। बाकी नेक्स्ट क्या पूछा है, तो सोना नदी वन्य जीव अभ्यारण्य, तो बहुत क्वेश्चन यहाँ से हर पेपर में देखने को मिलते हैं। नेशनल पार्क बोल लो या फिर वन्य जीव, ठीक है, या संरक्षण आरक्षित जो है, अच्छे से इनको कवर करो अपना। तो किस जनपद में अवस्थित है, ये हमसे पूछा हुआ है। तो कहाँ है सोना नदी हमारा, तो ये हमारा स्थित है पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। ठीक है, अगर इसकी स्थापना हम देखें तो स्थापना कब होती है, 1987 में इसकी स्थापना होती है। एरिया कितना है, तो 301 स्क्वायर किलोमीटर का इसका एरिया है। ठीक है, बाकी और अपने कवर कर लेते हैं फटाफट। तो फर्स्ट कौन सा बनता है हमारा, गोविंद बनता है ना। कब बनता है, तो 1955 में ये बनता है। और एरिया इसका कितना है अगर आपसे पूछे, तो एरिया कितना हो जाएगा, तो 485 स्क्वायर किलोमीटर का इसका एरिया है। कहाँ है, तो उत्तरकाशी में है। ठीक है, उत्तरकाशी में स्थित है। फिर एक हमारा सेकंड बनता है कौन सा, केदारनाथ, केदारनाथ बनता है। और कब बनता है, 1972 में बनता है। एरिया कितना है, 1975, जो कि सबसे बड़ा है। ठीक है, सबसे बड़ा यही है। कहाँ है, चमोली, और कुछ एरिया रुद्रप्रयाग में भी इसका फैला हुआ है। ठीक है, और यही कस्तूरी मृग जो है संरक्षण केंद्र भी बनता है ना इसी के अंतर्गत, तो पहला यही बनता है। ठीक है, ये भी याद रखना। थर्ड की बात करते हैं तो कौन सा बनता है हमारा, अस्कोट बनता है। तो अस्कोट कब बनता है, 1986 में बनता है। कितना एरिया है, 600 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। कहाँ है, पिथौरागढ़ में है। और मैक्सिमम जो कस्तूरी मृग है हमारी कहाँ पाई जाती हैं, तो अस्कोट वाले में ही हमारी मैक्सिमम कस्तूरी पाई जाती हैं। ठीक है, और चौथे की अगर हम बात करें तो इसी के अगले साल हमारा कौन सा बनता है, सोना नदी बनता है। ठीक है, जो हमसे पूछा गया है, 1987 में बनता है। एरिया हमने देखा 301 है। कहाँ है, पौड़ी में हमारा स्थित है। ठीक है, पौड़ी गढ़वाल में है। और फिर इसी के अगले साल हमारा एक बनता है बिनसर बनता है। ठीक है, बिनसर बनता है अगले ही साल। कब बनता है, 1988 में बनता है बिनसर। कहाँ है, तो अल्मोड़ा में है। ठीक है, अल्मोड़ा यहाँ हो जाएगा। और अगर इसके एरिया की बात करें तो एरिया इसका है 47 स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि सेकंड सबसे छोटा हमारा कौन सा है, तो बिनसर ही है। और फिर जगह तो नहीं बची, ऐसी बोल देती हूँ। ठीक है, तो बिनसर ही है। एक ही हमारा बचता है कौन सा, तो मसूरी विनोग बचा, और 1993 में ये स्थापित होता है देहरादून में। और इसी को बोलते हैं, मतलब विनोग वन्यजीव भी आपसे बोले या मसूरी भी बोले तो दोनों एक ही है। ठीक है, पहाड़ी बटेर के लिए मतलब यहाँ मोस्टली पाए जाते हैं। और सबसे कम एरिया इसी का है, 10.82 स्क्वायर किलोमीटर सबसे छोटा एरिया इसी का है। ठीक है, फिर इसके बाद एक और आता है हमारा नंदौर आता है, जो कि हाल ही का 2012 में सबसे न्यू यही बना। नैनीताल और चंपावत में ये फैला हुआ है। और 270 स्क्वायर किलोमीटर का क्या है, उसका एरिया है। ठीक है, अच्छे से इनको कवर करो। नेक्स्ट देख लो, निम्नलिखित में से द चिपको मूवमेंट अ पीपल्स हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है, हमसे पूछा हुआ है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है बुक। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन ही जो हमारा है वो ही है इसके राइटर, यानी कि शेखर पाठक जी हैं। और अगर इनकी बुक की बात करें तो इनकी बुक कौन सी है, एक उत्तराखंड में कुली बेगार प्रथा। ठीक है, कुली बेगार प्रथा थी ना, तो इन्हीं के ऊपर, उसी के ऊपर है, कुली बेगार प्रथा इन्हीं की है। बाकी एक जो क्वेश्चन में ही गिवन है हमारी द चिपको मूवमेंट ऑफ पीपल्स हिस्ट्री। और एक इनकी जो काफ़ी बार पूछी हुई बुक है, कौन सी है, हरी भरी उम्मीद। याद कर लेना किसकी है हरी भरी उम्मीद, तो शेखर पाठक की बुक्स है। ठीक है, तो ये सभी इंपॉर्टेंट है। और फिर ऑप्शन बी की अगर हम बात करें तो रामचंद्र गुहा, जो कि क्या है, कौन है, एक भारतीय इतिहासकार लेखक है। ठीक है, पर्यावरणविद ये है। और इनकी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है। अगर इनकी बुक की बात करोगे तो कौन सी है, इंडिया आफ्टर गांधी। कौन सी है, इंडिया आफ्टर गांधी जो है किसकी बुक है, तो रामचंद्र गुहा की पुस्तक है। ठीक है, चंद्र प्रसाद भट्ट जी को अभी ऊपर करा था ना अच्छे से कवर, इनको तो देखा ही है। बाकी कौन बचते हैं हमारे, सुंदर लाल बहुगुणा जी बचते हैं। तो इनके बारे में देख लेते हैं। तो सुंदर लाल बहुगुणा जी की बात करेंगे तो ये क्या करते हैं, मतलब इनका जन्म कहाँ होता है, तो 1927 में होता है, टिहरी में होता है। ठीक है, इन्हीं को बोला जाता है वृक्ष मित्र, इनका एक निकनेम है, इनको बोला जाता है। ठीक है, और वहीं अगर वृक्ष मानव अलग है,
ठीक है। वृक्ष वृक्ष मानव किसे बोलते हैं फिर, तो विश्वेश्वर दत्त सकलानी जी को वृक्ष मानव बोला जाता है। वृक्ष मित्र बोलते हैं सुंदरलाल बहुगुणा जी को, ठीक है। और यही सुंदरलाल जो बहुगुणा जी है वो एक नारा हमारा देते हैं, हिमालय बचाओ देश बचाओ नारा किसका है आपसे पूछे तो सुंदरलाल बहुगुणा जी का है। और अपनी मतलब वाइफ कौन होती है उनकी, तो विमला देवी होती हैं। अब मैं लिख क्यों नहीं रही हूँ, क्योंकि यार ये सब लिखाया हुआ है मैंने बहुत अच्छे से इनके बारे में सारी डिटेल। तो विमला देवी जो है इनकी वाइफ है, ठीक है। तो वो इनकी हेल्प से यानी अपनी वाइफ की हेल्प से ये एक संस्था खोलते हैं, पर्वतीय नवजीवन संस्था, ठीक हो गया। इसी तरीके से रिचर्ड बेकर जो कि कौन है, ट्री मैन ऑफ द वर्ल्ड जिन्हें बोला जाता है ना, तो उनकी हेल्प से एक संस्था ये खोलते हैं, वृक्ष मित्र संस्था भी खोलते हैं, ठीक है। 1981 में इन्हें मिलता है पद्मश्री, बट ये एक्सेप्ट नहीं करते हैं, लेने से इनकार कर देते हैं। फिर 1985 में इन्हें मिलता है वृक्ष मानव पुरस्कार, इन्हें दिया जाता है। फिर 1987 में इन्हें मिलता है क्या, राइट लिवलीवुड अवार्ड, यानी कि पर्यावरण क्षेत्र के लिए इन्हें दिया जाता है, ठीक है। और फिर 2009 में इन्हें मिलता है पद्म विभूषण, इन्हें मिलता है और ये एक्सेप्ट कर लेता है, विभूषण मिलता है। और 1991 में ही ये क्या करते हैं, तो गंगोत्री से जो है गंगा सागर जो कि वेस्ट बंगाल में है, गंगोत्री जहाँ से हमारी भागीरथी उद्गम होती है ना, उसका उद्गम होता है गंगा माता का, तो वहाँ तक का ये साइकिल यात्रा करते हैं, गंगा सागर तक का, गंगोत्री से गंगा सागर तक का, जो कि पूछा हुआ है, ठीक है। ईयर याद कर लेना कब करते हैं, 1991 में, एक पटवारी के पेपर में ये पूछा हुआ है। और ये हो गया। बाकी एक सर्वोदय मंडल संस्था भी एक ये बनाते हैं, सर्वोदय मंडल पूछा हुआ था क्वेश्चन जहाँ पे हमने इनके बारे में देखा था, ये भी देखना। बाकी ये क्या करते हैं, 76 दिन तक जो टिहरी डैम है ना उसका काफ़ी ये विरोध करते हैं, तो 76 दिन तक क्या है, ये टिहरी डैम का कार्य भी रोकते हैं, ठीक है। तो ये सभी इनसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा स्लाइड खाली थी तो बट मुझे पता नहीं था, सॉरी फॉर डैट। तो नेक्स्ट देख लेते हैं क्या पूछा हुआ है। ट्राइब से हमारा क्वेश्चन है, तो लोसर पर्व का संबंध किस जनजाति से है, ये पूछा हुआ है। तो लोसर जो है जनजाति कौन सी हमारी मनाती है, एक त्यौहार है, तो जाड़ भोटिया। जाड़ भोटिया कहाँ रहती है, तो उत्तरकाशी में इनका निवास है, ठीक है। उत्तरकाशी में रहने वाली भोटिया की एक उपजाति है। और अगर इनका मूल गांव बोले तो जादुंग गांव इनका मूल गांव है, ठीक है। कौन सा है, जादुंग गांव मूल हो जाएगा। बाकी ये अपने आप को क्या मानते हैं, तो जनक का वंशज खुद को मानते हैं, ठीक है। और बौद्ध धर्म को ये मतलब मानते हैं, कौन से धर्म को, तो बौद्ध धर्म को ये मानते हैं। और इम्पोर्टेंट हो जाएगा अगर इनकी आपसे पूछे भाषा, आपसे पूछे तो इनकी लैंग्वेज कौन सी है, तो रोम्बा भाषा ये बोलते हैं, ठीक है। रोम्बा भाषा इनके द्वारा बोली जाती है। बाकी लौसर तो देख लिया ना, लौसर त्यौहार जो पूछा ही हुआ है, तो बसंत पंचमी के टाइम पे जो है ये त्यौहार ये लोग मनाते हैं। और एक और मनाते हैं तो सुरगेन, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, दोनों ही इनके पर्व है। तो लौसर आपसे पूछे या फिर सुरगेन, दोनों किसका है, जाड़ भोटियाओं का पर्व है, ठीक है। तो ठीक है, ये हो गया हमारा क्या, जाड़ भोटिया से। बाकी यार ट्राइब्स तो मैंने कराए हुए बार बार। तो थारू सबसे मैक्सिमम है, फिर जौनसारी हमारी है, फिर भोटिया आती है ना, फिर बोक्सा आती है, और फिर सबसे कम कौन सी है, तो राजी जनजाति हमारी है, ठीक है। तो 10th देख लेते हैं। अभी ऊपर ही देखा क्या पूछा हुआ है, दसौली ग्राम स्वराज संघ की स्थापना किसने की, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में ही हमने कवर करा, कौन करते हैं, तो चंदी प्रसाद भट्ट जी करते हैं इसकी स्थापना। और कब करते हैं, तो 1964 में जो है दसौली ग्राम स्वराज मंडल की स्थापना करी जाती है चंदी भट्ट प्रसाद जी द्वारा। और कहाँ करते हैं, तो गोपेश्वर में करते हैं, ठीक है। गोपेश्वर कहाँ है, चमोली में हो जाएगा। और बाकी ऑप्शन ए गौरा देवी चिपको मूवमेंट से रिलेटेड है, बहुत बार कराया हुआ है। सुंदरलाल बहुगुणा जी को अभी करा था ना, ऊपर ही कवर करा है, अभी पढ़ा है। तो डी ऑप्शन हमारा देख लेते हैं, अनिल प्रकाश जोशी जी को। तो अनिल प्रकाश जोशी जी क्या है, तो पर्यावरणकर्ता एक हैं, ठीक है, समाज सेवी हैं। जन्म की अगर इनकी बात करें तो कोटद्वार पौड़ी में इनका जन्म होता है। और इनसे इंपॉर्टेंट क्या बनता है कि 1979 में ये करते हैं किसकी स्थापना, तो हेस्को की स्थापना ये करते हैं। क्या है ये हेस्को, तो हिमालयन पर्यावरण अध्ययन और संरक्षण संस्थान, ठीक है। तो इसकी ये स्थापना करते हैं अनिल प्रकाश जोशी। बाकी जो है इनके द्वारा गाँव बचाओ आंदोलन का नेतृत्व भी इनके द्वारा करा जाता है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। 2006 में इन्हें मिलता है पद्मश्री, 2006 में क्या मिलता है, पद्मश्री। और फिर 2020 में इन्हें क्या मिलता है, तो पद्म भूषण इन्हें मिलता है, ठीक है। 6 में पद्मश्री और 2020 में जो है पद्म भूषण मिलता है। बाकी हेस्को को तो आप बहुत अच्छे से याद कर लो, डेट भी इसकी मतलब 1979 में, इसका ईयर भी याद कर लो। और कौन स्थापना करते हैं, तो अनिल प्रकाश जोशी जी करते हैं, ठीक है। तो ये भी हमारा होता है, तो ठीक है।
बाकी इतना ही आज है, ठीक है। 10 ही क्वेश्चन मैंने लिए हुए हैं, तो यहीं पे लेक्चर को हम ख़त्म करते हैं और थैंक यू सो मच। बाकी और इसके क्वेश्चंस हैं तो इनके क्वेश्चंस को बाकी हम कल के पार्ट में करेंगे, ठीक है। अभी थोड़ा सा मैं भी थोड़ा बिजी हूँ, दैट्स वाई जो है 10 ही क्वेश्चन लिए और छोटा सा ये सेशन है, तो ठीक है। आशा करती हूँ आप अपना प्यार इसको बहुत दोगे। रिवाइज़ अपना मस्त से करो अच्छे से, कुछ कमी लगती है बताओ, कमेंट्स आप लोग कर सकते हो, कुछ डाउट होता है तो, ठीक हो गया। तो यहीं पे रखते हैं लेक्चर को। ओके, थैंक यू सो मच।